negative lapse rate. Now what happened? Equator पे because of the sunlight, the density of the air decrease. When the density of the air decrease, that air rises up. When the air rises up, and in the troposphere there is a negative lapse. Means with increasing height, the temperature will decrease. And because of this, when the air rises till the tropopause. What is tropopause? Tropopause is a layer between stratosphere and troposphere. That layer is called tropopause. जब वहां पे जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगी. जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? यही ह्यूमिड एयर क्या कंडेंस कर जाएगा. इसलिए इक्वेटर पे क्या होता है? सबसे ज्यादा सालों भर सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होते हैं. इसलिए इक्वेटर पे क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. That's why on the equator there is evergreen forest. तो हम लोग ने क्या देखा? टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? इस इक्वेटोरियल रीजन को. ठीक है. उसी तरह अगर मानो ये क्या है मेरा बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और नीचे आ जाते हैं इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन. और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा सबसे मैक्सिमम होता है. और क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होता है? नियर टू द इक्वेटर. ठीक है. नॉर्थ पोल पर देखो सनलाइट कम फॉल कर रही हो, वहां पे टेम्परेचर कम है, इसलिए क्या होता है? वहां पे पूरे स्नो कवर होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे. तो हम लोगों ने क्या देखा? टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? क्लाइमेट को. दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा एलिमेंट पढ़ना होगा प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है? सिंपली देखो, हम लोग हिमालय पे चले जाएं और माउंटेन है हिमालय, तो ये चीज याद रखना, मेनली 3 पार्ट होते हैं हिमालय के. हिमाद्री क्या है? हिमालय का वैसा पार्ट जो पूरे क्या हो? स्नो से कवर हो. ठीक है. उसके बाद हिमालय के बाद हिमाद्री के बाद क्या होता है? हिमाचल, देन शिवालिक. जो हाइट के साथ आप इंक्रीज करते जाओ क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है. ठीक है. तो क्या प्रेसिपिटेशन हिमालय रीजन में क्या होता है? जैसे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला, वहां पर क्या हैं? बर्फ गिरते हैं, स्नोफॉल होते हैं. स्नोफॉल क्या है? एक फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का. ये स्नोफॉल क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है किसको? हमारे क्लाइमेट को. किस क्लाइमेट को? हिमालय रीजन के क्लाइमेट को. और हम लोग जानते हैं इंडिया के नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालय है. तो क्या स्नोफॉल हिमालय रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है. कैसे कर रहा है? स्नोफॉल करेगा वहां का एनवायरनमेंट क्या होगा? कोल्ड होगा. इसी तरह हम लोग देखते हैं हमारा पेनिनसुलर रीजन. नाउ व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड which is surrounded by water on its 3 sides. और हम लोग की धरती जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है, उसके वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. मतलब पेनिनसुला रीजन जो है तीनों साइड से क्या है? वाटर से सराउंडेड है. तो जो एरिया है किसका? पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में, जो उसमें कोस्टल रीजन है. 2 कोस्टल रीजन, एक है वेस्टर्न कोस्ट, एक है ईस्टर्न कोस्ट. तो ये सब जो, और जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे क्या? मुंबई है. ईस्टर्न कोस्ट पे चेन्नई है. तो ये सब जो जोन है यहाँ पे क्या होते हैं? सालों भर मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं. क्लाइमेट कहीं कहीं चेंज ही नहीं होते हैं. आपने सुना होगा कि मुंबई में विंटर के सीजन में भी लोग अपना एसी चला के रहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां का क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है. ये मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है? बिकॉज ऑफ ओशन. और ओशन करंट क्या है? वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता है. जो विंड है उसमें क्या होता है? बहुत हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होती है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो हम लोग क्या करें? इससे दूर जाते जाएं. कहां से? कोस्टल रीजन से. दिल्ली आ जाओ, क्या होता है? दिल्ली में आ जाओ, समर के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा
क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब किसी भी क्षेत्र के एरिया को क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? वी आर नॉट कंट्रोलिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट इज ए नेचुरल फिनोमेना, इट इज कंट्रोल्ड बाय द नेचर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं दैट कंट्रोल द क्लाइमेट? याद रखना, द फर्स्ट फैक्टर इज द लैटिट्यूड, द अनदर फैक्टर इज द एल्टीट्यूड, द थर्ड factor is the pressure, and the fourth factor is wind, ocean current and relief feature। अब एक एक करके आज हम लोग सिर्फ क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर को ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर मेरा क्या था बेटा? सबसे पहला फैक्टर क्या था मेरा? सबसे पहला फैक्टर था क्या? लैटिट्यूड। हम लोगों ने देखा लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड नथिंग बट an imaginary horizontal line that drawn on the surface of the earth, that is called latitude. 0 degree equator is a latitude. Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, it is also a latitude. Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south, and it is also a latitude. अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन को कैसे लैटिट्यूड अफेक्ट करता है। मान लो दिस इज आवर अर्थ, यहाँ पे क्या है बेटा? 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, एंड व्हाट इज इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम लोग यहाँ पे देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? यहां पे क्या है? 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, ठीक है? अब देखो ये क्या है? लैटिट्यूड है, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। अब एक चीज याद रखना, देखो ये मेरा क्या है बेटा? इक्वेटर है, और हम लोगों ने क्या देखा था? सनलाइट क्या पूरे अर्थ पे सिमिलर अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म सनलाइट पूरे अर्थ पे फॉल करता है? द आंसर इज नो। द सनलाइट distributed ununiformly on the surface of the earth, क्योंकि जो सनलाइट है अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और याद रखना सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट कहां पे होगा? इक्वेटर पे। सबसे कम कहां होगा? पोलर रीजन में, ठीक है? तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक, इस रीजन को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या बेटा मेरा? सब ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये क्या है मेरा? ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है? पोलर रीजन। पोलर रीजन कहां से कहां तक होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक। इसी तरह नीचे आ जाओ साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री तक, ये क्या है मेरा? सब ट्रॉपिकल जोन है, सॉरी पोलर जोन है, ठीक है? 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन। इसी सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन है। 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री तक, और इधर भी 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक, ये क्या? पोलर जोन है। अब एक चीज देखो, जो हमारा इक्वेटर है वहां पे क्या होगा? सबसे मैक्सिमम सनलाइट फॉल करता है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम सनलाइट फॉल करता है, वहां पे क्या होगा? हीट ज्यादा होगा, हॉटनेस ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा? यहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट होगा। कहां पे? ऑन द इक्वेटर। व्हाई? बिकॉज द maximum sunlight falls on equator, because the maximum sunlight falls on the equator, that's why at equator high temperature zone is created. And we all have a study that this is an open system, and for open system where there is high temperature there is low pressure, and where there is low temperature there is high pressure. Means high temperature led to low pressure and low temperature leads to high pressure. That is the inverse relation, and this is good for the open system. अब हमारा इक्वेटर पे क्या हुआ? हाई टेम्परेचर हुआ। क्यों?
अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल करता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। एज कंपेयर करेंगे हम लोग इक्वेटर को और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, मींस 0 डिग्री लैटिट्यूड को और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को। सबसे मैक्सिमम टेंपरेचर कहां पे होगा बेटा, सबसे मैक्सिमम टेंपरेचर कहां पे होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड को। किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में। सिमिलरली जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को कंपेयर करेंगे, सबसे मैक्सिमम टेंपरेचर कहां होगा, ऑन द इक्वेटर होगा। ठीक है, तो जब सबसे मैक्सिमम टेंपरेचर मींस हाई टेंपरेचर जोन, तो इक्वेटर क्या होगा, हाई टेंपरेचर जोन होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा, इक्वेटर के कंपैरिजन में लो टेंपरेचर जोन होगा। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होगा, लो टेंपरेचर जोन होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, जहां पे हाई टेंपरेचर होगा वहां पे लो प्रेशर होगा, जहां पे लो टेंपरेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। इक्वेटर पे क्या है बेटा, इक्वेटर पे हाई टेंपरेचर जोन है, तो इक्वेटर पे जहां पे हाई टेंपरेचर है यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इक्वेटर के कंपैरिजन में टेंपरेचर कम है या ज्यादा, बेटा टेंपरेचर कम है। कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं एज कंपेयर टू इक्वेटर देयर इज लो टेंपरेचर जोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज एन ओपन सिस्टम, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंपरेचर एंड प्रेशर for open system, that is inverse relation. Where there is high temperature there is low pressure, and where there is low temperature there is high pressure. Means at equator there is low pressure zone, and at tropic of Cancer there is high pressure zone. Similarly at tropic of Capricorn there is low pressure zone, and at equator there is high pressure zone, sorry low pressure zone, and at tropic of Capricorn there is high pressure zone. अब विंड कहां से कहां ब्लो करता है, विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मींस विंड जो है कहां से कहां ब्लो करेगा, याद रखना विंड जो है कहां से कहां ब्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इक्वेटर पे क्या था मेरा, लो प्रेशर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या था, हाई प्रेशर। विंड कहां से कहां ब्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर। ठीक है, लेकिन याद रखना ये विंड इस तरह स्ट्रेट नहीं मूव करेगा, ये क्या करेगा, कोरोलिस फोर्स के कारण। कोरोलिस फोर्स क्या है, एक फोर्स है जो अर्थ पे एक्सर्ट करता है, और कोरोलिस फोर्स क्या करता है, कुछ नहीं करता बेटा, सिंपली याद रखना ये डायरेक्शन ऑफ विंड को चेंज कर देता है। बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो विंड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की ओर ब्लो करेगा, ये क्या करेगा, कोरोलिस फोर्स के इफेक्ट में आएगा। हमेशा याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ कोरोलिस फोर्स द विंड जो अपने पाथ है वहां से डेविएट कर देता है, किस ओर, राइट की ओर। किधर डेविएट करता बेटा, राइट की ओर। अब देखो ये यहां पे है, ठीक है, इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। मींस क्या, विंड ऐसे नहीं जाके विंड क्या करेगा, इस तरह मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह ट्रॉपिक जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर जोन होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा। अब विंड क्या करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की ओर मूव करेगा। ठीक है, जब विंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की ओर मूव करेगा, तो याद रखना फिर क्या होगा, कोरोलिस फोर्स पिक्चर में आएगा। और कोरोलिस फोर्स क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को किधर मूव कर डेविएट कर देता, राइट की ओर। साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर डेविएट करता है, लेफ्ट की ओर। अब ये विंड यहां से यहां जा रहा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की ओर जा रहा है। ये विंड क्या करेगा, अपने ये साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर मूव करेगा बेटा, लेफ्ट की ओर। अब देखो ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, इधर क्या है, लेफ्ट, इधर क्या, राइट। ये विंड क्या करेगा, इधर ब्लो कर जाएगा इस तरफ से। ठीक है, और इसी विंड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी विंड को, इसी विंड को हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड या ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड विंड।
ठीक है। अब ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहां से आ रहा है? ईस्ट की ओर से। ये विंड कहां से आ रहा है? ईस्ट की ओर से। डायरेक्शन विंड ओरिजिनेट किस डायरेक्शन हो रहा है? ईस्ट की ओर से। इसलिए इस विंड को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं या ईस्टर्लीज बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पर लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट कर रहा। अब देखो जो ये जोन होगा इसमें क्या होगा? ट्रेड विंड ब्लो करता है। एंड विंड इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? क्लाइमेट। ठीक है। और यहां पे क्या होगा? हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? जब यहां पे बारिश का ज्यादा होगा इस तरह क्या होगा? अब यहां पे देखो पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम यहां पे क्या होगा? स्नो कवर होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लैटिट्यूड को देखिए। जो जो इससे दूर जाते जाते हैं इक्वेटर से क्या होता है? अब देखो जहां पे यहां पे क्या कर रहा है? आके कन्वर्ज कर रहा है और 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ इक्वेटर से इस जोन में क्या होता है? इस तरह से एयर आके कन्वर्ज किया। जो एयर कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एंड दिस इज अ जोन where the temperature is maximum, and maximum temperature means high temperature. High temperature means low pressure, means between 5 degree north latitude to 5 degree south latitude there is a zone that is called ITCJ. अब यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जब यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा क्या होगा? यहां पे इवोपरेशन ज्यादा होगा। जब यहां पे इवोपरेशन होगा क्या होगा? बारिश होगी। अब याद रखना ये ITCZ क्या करता है? मूव करते रहता है, क्योंकि ये सनलाइट क्या करेगा? ये अर्थ क्या है? टिल्टेड अपने एक्सिस पे, ये रोटेट करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो जब ये रिवॉल्व और रोटेट दोनों करता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ITCZ भी ट्रेवल करता है। और ये ITCZ कहां से कहां तक ट्रेवल करता है? फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। सिमिलरली जब विंटर सीजन में चलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ITCZ क्या करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मूव करता है। अब जहां जहां ट्रॉपिक ऑफ ITCZ जाएगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा, वहां क्या होगा? हाई टेम्परेचर होगा उस जोन में। तो उस जोन में क्या होगा? बारिश होने का अधिक टेम्परेचर संभावना होगा। वहां पे क्या होगा? समर होते जाएगा। मानो ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में मूव कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और इंडिया क्या है? इंडिया का लोकेशन जब हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट सकता है। तो क्या होगा? ITCZ के साथ साथ क्या होगा? जब इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ITCZ इधर मूव करना शुरू करेगा। जब ITCZ मूव इंडिया में करेगा क्या होगा? वहां पे समर भी इधर मूव करते जाएगा, अधिक हॉटनेस होते जाएगा, समर होते जाएगा। जब वो बैक होते जाएगा इसी एरिया में क्या होता है? विंटर होते जाता है, जो कि विंटर सीजन में होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? टेम्परेचर जो लैटिट्यूड है वो किस तरह से इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है मेरे क्लाइमेट को। ठीक है। अब दूसरा चीज है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ओवर द सी लेवल। और हमने क्या बताया था? इन द ट्रोपोस्फीयर विद इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर विल डिक्रीज and that is called the negative lapse rate. और जब हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या होता है? जो एयर में ह्यूमिडिटी होता है वो ऊपर जाएगा। क्या होगा? जब हाइट को गेन करेगा क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा वही वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगा? कंडेंस कर जाता है। जब वो कंडेंस करता है क्या होता है? वहां पर रेनफॉल कर देता है। मानो डेजर्ट के एरिया में वहां पे मानो कंडेंस नहीं, वहां पे एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है। जब एयर में ह्यूमिडिटी तो क्या कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब यार एल्टीट्यूड। प्रेशर के बारे में देखिए। क्या देखिए? यहां पे हाई टेम्परेचर क्या हो रहा था? वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था। जहां पे लो टेम्परेचर था वहां पे क्या होता? हाई प्रेशर क्रिएट होता। और विंड का फ्लो देखे थे कहां से होता? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जैसे यहां पे ट्रेड विंड को देखें। इसी तरह जब आगे स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में यहां पे वेस्टर्नली फ्लो करता है, वहां पर पोलर विंड ब्लो करता है। ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है? प्रेशर इफेक्ट का विंड सिस्टम। अब देखो विंड सिस्टम कैसे? हमारे जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पे ट्रेड विंड फ्लो करता है। अब ये विंड क्या करता है? ये भी इफेक्ट करेगा। जहां पे हाई प्रेशर होगा लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। तो वहां पे क्या होगा? साइक्लोन क्रिएट होती है। ठीक है।
उसके बाद ओशन करेंट, हम लोग जानते हैं कि ओशन करेंट दो टाइप का होता है, वार्म ओशन करेंट एंड कोल्ड वाटर ओशन करेंट। एंड वार्म ओशन करेंट एंड कोल्ड वाटर ओशन करेंट जो है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करेगा, हमारे क्लाइमेट को। कैसे करेगा, देखो वार्म वाटर करेंट, जो करेंट वार्म हो वो अपने साथ क्या करेगा, वो अपने साथ ह्यूमिडिटी को लेके आएगा। जब उसके साथ ह्यूमिडिटी हो क्या होगा, रेनफॉल होने की संभावना है। कोल्ड है उसके साथ क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा ही नहीं। जब उसके साथ ह्यूमिडिटी हो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगी। इस तरह का ओशन करंट भी इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है किसको, क्लाइमेट को। रिलीफ फीचर, अब याद रखना इंडिया का राजस्थान डेजर्ट क्यों है, जो वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है वहां पे डेजर्ट क्यों है, मींस जो इंडिया में जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में या कोस्टल रीजन में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। और क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिश होती है। मौनसीराम का नाम सुना होगा, जहां पे मेघालय में सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फीचर है। अब क्या होता है, याद रखना जब भी रेनफॉल होती है, अब देखिए देखो ये क्या वेस्टर्न कोस्ट है। अब क्या होगा, इन द समर टाइम क्या होगा, सी ब्रीज मूव करेगा, कहां से, सी से ओशन की ओर, और इसके अपने साथ क्या लाएगा, ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये ओशन से जनरेट हो रहा है, ये अपने साथ क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को लाएगा। अब यहाँ पे क्या वेस्टर्न घाट है, इसके साथ क्या होगा, जाके ह्यूमिडिटी टकराएगा और टकराने के साथ क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ये उस वेस्टर्न घाट के साथ ऊपर उठेगा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और क्या होगा, रेनफॉल कराता है। इसलिए वेस्टर्न घाट पे 400 सेंटीग्रेड तक बारिश होती है एनुअली, ठीक है। अब ये आगे मूव किया और जाके हिमालय वाले पोर्शन में जाके टकराता है और नॉर्दर्न प्लेन में बारिश करवाता है। और राजस्थान में चले जाओ, यहाँ पे अरावली रेंज है, ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये अरावली के पैरेलल मूव कर जाता है, इसे टकरा ही नहीं पाता है। जब इसे टकराएगा नहीं, क्या इस रीजन में बारिश होगी, नहीं होगी। इसलिए अरावली के वेस्ट में क्या है, डेजर्ट पाएगा। तो हमने क्या देखा, जो डिफरेंट रिलीफ फीचर है हमारी कंट्री इंडिया का, उसके कारण में क्या होता है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोग रिलीफ फीचर के बारे में पढ़े। कल क्लास हम लोग का चलेगा, हम लोग लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, सी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन मानसून को और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।